हेलो। कट जा रहा है। तो हाँ, कॉल कट जा रहा है 2 बार। हाँ, तो कट जा रहा है तो वो क्या, बोलो क्या बात है। हाँ, आप पहचानते हैं ना हमको सर कि नहीं, मतलब नहीं 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 पहचानते हैं, बोलो। नहीं पहचानते हैं। नहीं 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 पहचानते हैं। अच्छा। पढ़े होगे तो हाँ, पहचान लेंगे। हाँ, आगे बोलो क्या बात है। हमको ऐसा लगता था, हाँ। अभी भी लगता है, पहले भी, कि हम्म। मेरा फोन जो है, मेरा व्हाट्सएप जो है, चैट और वीडियो, ये कहीं कास्ट हो रहा है। ठीक। देखो विकास, एक बात हम तुमको बोलते हैं, तुम हमारे सुनो मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। पहली बात तो तुमको एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि तुम हमसे बात कर रहे हो, एज अ टीचर से बात कर रहे हो, और तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो तुम्हारा कंफ्यूजन है। ठीक। अब हम एक चीज बताते हैं, मेरे को लेकर हम किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी स्टूडेंट को लेकर ना हम व्हाट्सएप पे, ठीक है, सबके पास मेरा नंबर होगा, बट तुमको जो भी कंफ्यूजन है वो तुम्हारा परसेप्शन है, वो तुम्हारा ये ओपिनियन है। बट आज तक इतना फोन में मेरे इस मोबाइल पे नहीं, ये है, ठीक है, बहुत कम लोगों के पास नंबर है। जो वो वाला नंबर है वो बहुत सारे स्टूडेंट के पास है, हजारों स्टूडेंट के पास होगा, ठीक है। बट आज तक, और हम किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए नहीं है, हम अभी भी, तुम इस तरीके से हमसे बात किए, इस तरीके से व्हाट्सएप पे बात किए, और अभी भी तुम जो जिस लैंग्वेज में बात किए, फोन कट जा रहा है, फोन कट जा रहा है। अगर हमको फोन तुम्हारा अवॉइड ही करना होता तो तुमसे हम बात नहीं कर रहे होते। तो कम से कम पहला चीज क्या होता है कि किसी से ही बात करो ना, और तुम ये देखो कि तुम किससे बात कर रहे हो, ठीक है। और हम अगर तुम्हारे टीचर, अगर थोड़ा बहुत ही अगर हम पढ़ाए होंगे, और तुमको जो है तुम्हारा वो अलग अलग, जो तुम एक दुनिया में हो, वो तुम्हारा परसेप्शन है। बट अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता या तुम्हारे पास मेरा नंबर होता, तो हम लोग इजिली टॉक कर पाते, या इस जो तुम्हारा सो कॉल्ड कंफ्यूजन है उसको दूर कर पाते, ठीक है। अब यहाँ पे जहां तक तुमको ऐसा लगता है, तुम्हारे जो भी लगने से उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको भी बहुत कुछ लग रहा है, तो तुमको उससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, किसी को किसी के लगने से फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो, अब तुम जैसा मेरे बारे में परसेप्शन बनाओगे रखोगे वो तुम्हारा है। अब हम तुम्हारे बारे में जो परसेप्शन बना के रखेंगे, जो ओपिनियन बना के रखेंगे, वो मेरा है। ना हम तुमको दूर कर पाएंगे ना तुम हमको दूर कर पाएंगे। बट मुद्दा ये है कि बीच का एक रास्ता ये होता है कि पहले चीजों को समझना होता है, बात को समझना होता है, इंसान को समझना होता है, और इंसान के व्यक्तित्व को समझना होता है। सबसे बड़ा चीज यही होता है। तो कोई तुमसे हार्श है, कोई तुमसे बोल दिया, तो तुम उस चीज को दिमाग में बैठा लिए। हाँ, आज तक हम तुमको समझ गए, तुम्हारा फोटो हम देख लिए, उस दिन भी तुम, अब सबसे बड़ा चीज, तुम नीरज सर के चैट पे तुम बात कर रहे हो, ठीक। तुम वहां पे पढ़ते हो, तुम हमको जानते हो, तुम हमको नीरज सर दोनों को जानते हो। हम तुम्हारी भी बात भी सुनेंगे नीरज, विकास, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्सेशन हम आराम से करेंगे, ठीक है। हम अभी जस्ट आए हैं। बट हम तुम्हारा ये सो कॉल्ड कंफ्यूजन हम तुम्हारा आज दूर करेंगे, कि उस समय भी हम ये हुए। बट जो तुम नीरज सर के जो चैप्टर तुम वहां पढ़ने आए, तुम पढ़ते, अगर तुमको इतना ही होता तो तुम नीरज सर से बोलते कि नीरज सर, हमको आपसे ये है, मतलब आपसे एक बात करना है, ठीक है। आप हमको अमित सर का नंबर दे दीजिए, हम अमित सर से बात करेंगे, कुछ बात करना है, हमको कुछ कंफ्यूजन है, हम अमित सर से उस चीज को ये कर लेंगे। तुम क्या किए, उस चीज को पब्लिकली बोले, या जो भी तुम्हारा जो भी सो कॉल्ड है, उससे हमको कोई फर्क पड़ा ना, नीरज सर को फर्क पड़ा, ठीक है। वो होता है कंफ्यूजन। अब तुम्हारा नंबर कहाँ लीक हुआ, तुम्हारा वीडियो कॉल कहाँ लीक हुआ, इतना हम लोग के पास समय है जी। और भी तुम लड़का हो या कोई भी हो, हाँ, इतना क्या है। अब कोई मेरा नंबर तो कोई यही नहीं करेगा। अब कोई मेरे बिहाफ में तुमको क्या मिसगाइड किया नहीं किया, वो तुम्हारा ये चीज है। हम लोग को इतना समय है, एज ए टीचर हम लोग को समय है जी, 13 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, है इतना समय। और तुम्हारा बुरा बुरा करके क्या सोचेंगे, तुम्हारा बुरा करके क्या करेंगे हम, तुमसे क्या हमको रिवेंज है, बताओ। समझो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। बट तुम बोले, हम कुछ नहीं बोले, चलो ठीक है भाई। हम तो नीरज सर को बोले कि नीरज सर, विकास से आपकी बात होगी, आप उसको मेरा नंबर दीजिएगा, हम उससे बात कर लेंगे, ठीक है। बट इस तरीके से अगर वो बोला है, हमको थोड़ा सा हर्ट हुआ है। आज तक कोई हम पे इस तरह से आज तक कोई हमको इतना हम बर्दाश्त किसी का करते भी नहीं है। बट अगर वो सो कॉल्ड उसका कंफ्यूजन है तो वो हम दूर करेंगे, और हमको दूर करना बनता है, ठीक है। अब विकास तुम बोलो, तुम्हारा क्या बात। देखो, मेरा यही कहना था ना सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। जब हम कोचिंग आया करते थे, ठीक, हाँ हाँ। तो आप हमको कुछ बातें ऐसे बोले, ऐसी हम्म। जिससे क्या बोले, अच्छा क्या बोले, हमको ये बताओ, तुम्हारा क्या बोले, तुमको हम
पर्सनल तुम्हारे पे गए या क्या बोले, तुम्हारे फैमिली पे गए या तुमको कुछ गाली गलौज किए, तुमसे मिसबिहेव किए, तुमको डिसरिगार्ड किए, पढ़ाई को लेके बोले होंगे तो देखो भाई, नहीं, पढ़ाई को लेके तुम बहुत लोगों को बोलते हैं, अब उस चीज को अदरवाइज मत लेना। पढ़ाई को लेकर नहीं। हाँ तो क्या बोले बताओ। पहली बात, जो आप सबको बोला करते थे वो थोड़ा सा एक गलत शब्द बोला करते थे, उस सबको क्या बोलते थे। क्या किए बताओ, क्या गलत शब्द, क्या गाली गलौज क्या बोलते थे बताओ सबको हमको तो। हाँ बोलो ना तुम, वही तो बोल रहे भाई, तुमको क्या बुरा लगा वो तो हम दूर करेंगे। हाँ सबको आप सुअर कहा करते थे, इससे हमको प्रॉब्लम नहीं, कहा कि सबको बोला करते थे आप। भाई सुअर, देखो एक बात बता दो, कोई पगला बोल दिया, कोई सुअर बोल दिया, क्या कोई बहुत सारे टीचर, रवि सर ही बोलते थे या नीरज सर ही कभी कभी, या कोई भी टीचर या कोई भी, सबका एक लेमन लैंग्वेज होता है भाई। तो सुअर बोलने से कोई सुअर हो गया, अब तुम लोग मतलब तुमको बाबू बुआ कर दिए तो वो चीज तुम कंसिडर नहीं करोगे। पहली बात तो हम बोल रहे हैं सर, इससे हमको समस्या नहीं है, क्योंकि ये आप सबको बोला करते थे। हाँ वही बात है। हाँ चलो ठीक है, ये चलो ये कंफ्यूजन दूर हुआ, आगे बोलो। एक दिन मतलब ऐसा कोई लव स्टोरी का कहानी चल रहा था क्लास में, हाँ तो सब हंस रहा था, हम लगभग मुझे लगता है मैं सेकंड बेंच पे बैठा था, ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है, हमको याद भी नहीं। हाँ बोलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलो। क्या कहते हैं, सब हंस रहा था, हम भी हंस रहे थे। हमको क्या कहते हैं कि तुम तो हंसो ही मत। कौन, हम बोले? हाँ मुझे बोले आप कि तुम तो हंसो ही मत। अच्छा एक ठीक है ठीक है ठीक है, बोल ठीक है चलो ठीक है, तुमको ऐसा लगा तो तुम बोलो। हाँ ठीक है, उसके बाद सवाल मेरा इसको रिगार्डिंग है कि आप ऐसा क्यों बोले। ठीक है। अच्छा विकास एक बात बताओ, पहली बात अब तुम एक ही बताओ, तुम अगर इतनी छोटी छोटी बात पकड़ोगे ना, तुम अगर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो, अब तुम लोग अब तुमको मैं बताते हैं, अगर तुमको ये बात बुरा लगा है तो तुम्हारे थ्रू जब तक आज तक हम क्लास में होमवर्क दिए, तुम कितना कंप्लीट किए हमको एक बार बताओ। हम तुम शिद्दत के साथ सबसे पढ़ा रहे हैं, तुम कितना परफॉर्म किए? तुम एक बार भी परफॉर्म किए? हाँ यार, तो अच्छा चलो, तुमको मेरी ये बात तुमको अगर बुरी लग गई कि तुम क्यों हंसे, तुमको ये बात बुरी लग गई, चलो ठीक है, उसके लिए तुमसे सॉरी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमको बुरा लगा है तो। और हम उससे बट एक बात बताओ, अगर हम एज ए टीचर अगर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब मेरी बात समझना, अब एज ए टीचर हम पढ़ा रहे हैं या कोई हम असाइनमेंट दिए कि भैया होमवर्क करके आना है, ठीक है, और अगर हम तुमसे उम्मीद की है, ठीक है, और तुम लोग उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, और उस पर हम अगर तुमको दो चार बात बोल दिए, ठीक है, वो भी एक दायरे में रखा है। हमेशा क्लास में हम एक चीज और बोलते थे, हमेशा हम लिमिटेशन और दायरे में रख के बोलते हैं। और जहां तक सुअर पगला बोलना ये कोई बहुत बड़ा या एलिगेशन नहीं है, ये कोई भी टीचर बोलता है, कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर बोलता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर भी बोलता है। अगर तुम वो पकड़ रहे हो और अगर तुम उस चीज पे आ रहे हो, और वो तुम्हारा यह परसेप्शन है विकास, वो उसके लिए नहीं हम कुछ बोलेंगे। ये बात है सर। हाँ मेरा बस ये कहना था कि मुझे ऐसा लगता है, सुन लीजिएगा, कि आपने कोई वीडियो देखा मेरा, उसके बाद से आप हमको लगातार टॉर्चर करना शुरू कर दिए हैं। विकास एक बात बोलते हैं, हम अपनी माँ को सबसे ज्यादा मानते हैं अपने लाइफ में। सुनो मेरी बात, तुम्हारा वीडियोस इतना समय है विकास, हमको एक चीज बताओ, तुम एकदम थोड़ा सा दिमाग प्रैक्टिकल लड़का हो, इतना इंटेलेक्चुअल लड़का हो, ठीक है, तुम हमको एक चीज बताओ, कोई तुम्हारा वीडियो हमको क्यों दिखाएगा? कोई भी तुम्हारा अपना दोस्त यार हमको क्यों दिखाएगा? और दिखाएगा तो हम पहले उसको नहीं डांटेंगे। लेकिन अरे दोस्त सुनो मेरी बात विकास, पहली बात सुनो मेरी बात, हम लोग तुम में और हम में डिफरेंस है, या स्टूडेंट और टीचर में एक डिफरेंस होता है। टीचर कभी भी क्लास में आता है ना तो वो फैमिलियर होकर बात करता है, फैमिली होकर बात करता है, बट इतना फैमिलियर नहीं हो जाता है ना कि तुम्हारा वीडियो कॉल, हमको उसको वीडियो कॉल दिखाओ या उसको वॉइस कॉल, इतना नहीं समय होता है। और तुम्हारा वीडियो अगर सपोज अगर कोई ऐसा कर भी दे तो पहले उसको डांटेंगे, भाई तुम्हारा अपना दोस्त यार वाला बात तुम हमको काहे दिखा रहे हो, पहले उसको डांटेंगे, तुमको क्यों डांटेंगे हम, तुमको क्यों बोलेंगे, और तुम्हारा वो देख के तुमसे हम क्यों रिवेंज लेंगे यार, समझो ना, इतना हम लोग के पास समय है, 13 साल में तुम ही एक स्टूडेंट मिले, सुनिए, और तुमसे रिवेंज लेंगे हम, क्यों लेंगे? एक दिन सर एक कहानी ये हो गया, एक कहानी ये है कि एक दिन मतलब वहाँ जहाँ पे गार्ड बैठा रहता है नीचे बाथरूम शीशा के सामने। कहाँ पे? शीशा के सामने। अच्छा राजीव यार नीचे बैठे होते हैं, हाँ बैठे रहते हैं, तो वहाँ कोई लड़का नया एडमिशन करने वाला बैठा हुआ था, ठीक, बगल के कुर्सी में बाथरूम फुल था, आप भी शीशे के पास थे क्योंकि बाथरूम फुल था। हाँ हमको बात लगाओ, हम लोग एक ही वॉशरूम है ना। हाँ तो हम भी वहीं पे बैठे हुए थे क्योंकि मेरा तबीयत उस दिन खराब था। ठीक है, तो बैठा हुआ था, पूछ रहा था, वो एडमिशन करवाने आया था, तो पूछ रहा था कि कैसा पढ़ाता, कैसे रीजनिंग कैसा पढ़ाते हैं, मैथ कैसा, तो हम बता रहे होंगे कि ठीक ही पढ़ाते हैं या जो भी बता रहे होंगे उस वक्त। हाँ जो भी, हाँ ठीक है। आप आए उधर से शीशा की ओर से, बैठा हुआ कुर्सी के पास, मेरा मुंडी पकड़े, ठीक,
और झुकाएं और कहते हैं तुम बहुत मतलब कुछ उलट बोले, कुछ ऐसा बेकार चीज। तुमको बोले? हाँ, हमको बोले थे आप। विकास एक बात हम बोले, अब हम देखो एक अच्छी बात है, अगर तुम इतना छोटा छोटा तुम बात पकड़ रहे हो ना बाबू, ठीक है, तो अब हम तो सामने से तुमको इस चीज के लिए, तो अगर तुम इतना, अगर टीचर और स्टूडेंट है तुम्हें, और तुम स्पेसिफिक तुम हमको लेके, तो तुम्हारे दिमाग में ना हमको लेके कुछ गलत बैठा हुआ है। नहीं, कुछ गलत नहीं। और एक बात नहीं, सुनो मेरी विकास एक बात सुन लो। एक कहानी तुमको नहीं, एक नहीं, तुमको ये गलत बैठा हुआ है। तुम्हारे जगह पे ना वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट अगर बैठा होता है, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट, उसको हम प्यार से या ये से बोले होंगे, और वहाँ पे हम ही नहीं, रवि सर, इवन पांडे सर, इवन जो भी टीचर वहाँ पढ़ाते हैं ना, जो सुबह या शाम जो भी टीचर पढ़ाते हैं, वो सब स्टूडेंट के साथ ना, चाहे नीचे में कोई भी हो या बैठा हुआ है, जाओ भाई ऊपर जाओ, यहाँ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, ऊपर जाओ, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इतना हम लोग के पास ये नहीं है। और अगर तुमको इतना बात बुरा लगा है ना, और तुम हमसे अगर इस चीज़ को लेकर तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो हम तुमको सॉरी बोल सकते हैं, बट ऐसा तुमसे कोई पर्टिकुलर मेरा ना इतना ये नहीं था। एक कहानी और सर, 2 कहानी भी और है। हाँ बोलो, तुम अपना सब कहानी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा वाला क्लास में, सबसे छोटा क्लास जो है कोचिंग में, हाँ 5 नंबर होगा। तो अचानक से मतलब कुछ चल रहा होगा, पढ़ा रहे होंगे, और अचानक से पूछते हैं कोई बात को लेकर कि तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, तो ऐसा क्यों पूछे थे आप? अरे यार, वो किसी से ही पूछ लेते, तुमसे पूछोगे होंगे तो इतना हम ये बताएं। अब ये करंट अफेयर्स तो है नहीं कि एकदम एग्जैक्ट याद रहेगा कि तुमसे नहीं पूछे, हम सबसे पूछे होंगे। एक चीज और तुमसे हाँ नहीं पूछे थे, एक चीज और। हाँ, एक रोहित नाम का लड़का था, ये हम लोग से सीनियर था, मतलब वो आया होगा करंट अफेयर पढ़ने आपका, सिर्फ मतलब कभी दिखता था लास्ट टाइम में। हाँ। आप हमको मतलब इतना टॉर्चर कर रहे थे, बोल रहे थे मुझे, लड़का मतलब वो, हम नहीं बोले कुछ ना, उसको मतलब उतना जानते थे, क्या वो 1 आध महीना के लिए आया था, कृष्णनगर का था, क्योंकि वो बताया नीचे जाके, और हमको टॉर्चर कर रहे थे कि वो मतलब हमारे दोस्त तो है ना, कि कभी अभी आया था 1 आध महीना से, वो आपसे पूछता है जाके कि आप इसको टॉर्चर कर रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं। अब एक बात बोले विकास, एक बात बताते हैं, तुम एक लौते ऐसे लड़के हो ना, हमको नहीं पता, तुम्हारे दिमाग में हमको लेके कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन बैठा हुआ है। बट एक बात, नहीं ठीक है, वो तुम्हारा अपना, अगर तुम बैठाए हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सॉर्ट आउट बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके लिए हम तुमसे सिर्फ इतना ही बोलेंगे ना, जो आज तक कभी किसी से नहीं बोलते हैं। अगर फिर तुम तो एक बात कहते हैं विकास, तो फिर तुम कभी भी किसी भी टीचर से नया कोचिंग में तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुमको ऐसा लगता है ना, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को बोलते हैं, बट इतना एग्जैक्ट याद नहीं है ना। अब एक चीज बताते हैं, नहीं अब हम तुमको एक चीज बताते हैं, हमसे सीनियर है रवि सर, ठीक है, रवि सर है, नीरज सर हमारे समकक्ष है। नीरज सर को ना एक लड़का, हम तुमको बता रहे, अब तुम लोग ऐसा बोलते हो ना, तुम बताते हैं नीरज, सुनो मेरी बात सुनो विकास, आराम से मेरी बात सुनो। नीचे जाकर क्या बोलता है, नीचे हम लोग क्लास के खत्म होने पर नीचे थे, होने पर आपसे ये बात बोला, तो नीचे हम लोग से बोलता है, खासकर मुझे, सब हम बात कि आप सब नहीं बोलेंगे, हम बोल दिए हैं कि काहे बोलते हैं। अब हम एक सुनो विकास, क्लास में था, मालूम है विकास, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो विकास। नीरज सर हमसे पूछ रहे थे, ठीक है, कस के डांटे थे, याद कीजिए, छोटे वाले क्लास में। किसको? आपको हम डांटे थे, आप हमको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, बोल रहे थे फालतू चीजें, तब हम आपको कस के डांटे, तब जाकर हमसे बोलना बंद कर दिए। अच्छा एक चीज बताओ विकास, तुम हमको डांटोगे, तुमको इतना है, तुमको लगता है कि तुम हमको इतना बोल पाओगे और हम तुम्हारी बात इतना सुन पाएंगे? हम क्लास में भी नहीं, तुम अपनी बात रखे होगे, तुम ऐसे बोले होगे, बहस लगा के बोले होगे, तो हम तुम पे रिएक्ट किए होंगे। डांटना तो तुम देखो, लैंग्वेज पे कंट्रोल होना होता है विकास। अभी भी तुम बताएं, तुम देखो, तुमसे हम बहुत तरीके से बात कर रहे हैं, तुम अगर जिस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हारा जो सो कॉल्ड अग्रेशन है, बट वो अग्रेशन अब जो तुम दिखा रहे हो, अब तुम पे तो फिंगर पॉइंट हो रहा है। अब खुद देखो, अब तुम खुद बोल रहे हो और हम तुमसे इतनी शालीनता से बात कर रहे हैं, ठीक है, तुमसे नहीं विकास, पहले मेरी बात सुनो विकास, हैव पेशेंस, लाइफ में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। 14 मिनट हो चुका है, हम 4 लाइन बोले हैं, इतना देर से आप ही बोल रहे हो, आप हमें कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, हम तो अरे तो वही बात तो तुम यार गलत चीज बोल रहे हो। तुम यार बोल रहे हो कि हम तुमको तुम ये बात स्टेटमेंट अभी बोले कि तुम हमको डांटे। अरे तो पहली बात तो तुम देखो, हम तुमको कुछ बोले होंगे, तुम रिएक्शन दिए होगे। डांटना तो दूर की बात है, ठीक है, डांटना तो दूर की बात है, तुम हमको रिएक्शन दिए होगा। अगर तुम हमको बोले तो तुम हमसे आर्ग्यूमेंट किए होगे किसी बात को लेकर, ठीक है। अब उस पर तुम रिएक्ट किए होगे तो हम तुमको रिस्पॉन्ड जो किए होंगे वो बात की बात है, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है विकास, जो तुम ये बात बोल रहे हो ना, इतना एग्जैक्ट बात तो हमको याद भी नहीं है और किसी टीचर को याद नहीं होता, इतना स्टूडेंट को बोल रहा होता है, ठीक।
बट अगर तुम ये बात बोले हो ना, तो हम एग्जाम्पल देते हैं। नीरज सर को एक स्टूडेंट ना पढ़ा रहे थे, ठीक है, 78 बैच में, ठीक है। ऐसे ही वो टॉपिक पढ़ा रहे थे, कुछ राजपूत या ब्राह्मण क्षत्रिय को लेकर पढ़ा रहे थे, ठीक है। एक लड़का था जो हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, आनंद नाम का एक लड़का कोई है, ठीक है। तो वो आनंद या कोई हर्षित नाम का कोई लड़का होगा, वो ना उसको थोड़ा सा बात बुरा लग गया कास्ट को लेकर, पर्टिकुलर किसी को लेकर नहीं बोल रहे थे, वो एक टॉपिक को लेकर पढ़ा रहे थे, ठीक है। उस पर उसका रिएक्शन निकल गया, वो नीरज सर से थोड़ा आर्गुमेंट कर लिया, ये बातें गलत हो गई। अब वो किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं बोल रहा है, वो टॉपिक पढ़ा रहा है, बट उसका रिएक्शन निकल गया। अब वो उनसे आर्गुमेंट कर लिया, ठीक, तो वो उनको डांट दिया, नहीं डांटा, वो आर्गुमेंट किया, वो उसको बात बुरी लगी, वो अपने दिल पे ले लिया, क्योंकि वो भाई वो अब कोई भी टीचर टॉपिक पढ़ा रहा होता तो वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा होता। तो अब जहां तक तुम्हारी बात है ना विकास, ठीक है, तो अगर हम क्लास में सबको डांटे होंगे, सबको बोले होंगे, सबको ये किए होंगे, ठीक है, बट किसी से मेरा कोई पर्टिकुलर या किसी से मेरा वैसा कोई ग्रजेस या रिवेंज ऐसा कुछ नहीं है, ना था ना अब है। अभी भी अगर तुमको तुम्हारा जो भी है कंफ्यूजन है वो हम दूर करेंगे, बट उस चीज के लिए हम तुमको हमेशा एक चीज बोलेंगे ना, हम तुमको, तुम मेरे लिए स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही रहोगे, बट कहने का मतलब ये है हम तुम्हारे किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पर्सनल चीजों को लेकर कभी हम नहीं बोले, और तुमसे रिवेंज वाला बात कभी नहीं हुआ मेरा। और कोई बात निकलता है ना विकास, तुम ही इतना आसपास में मिलते होगे, लोगों से बात करते हो, तुमको इतना एग्जैक्ट याद नहीं होता कि तुम किस व्यक्ति विशेष को क्या बोले। देखिए, ठीक है ना, ये ह्यूमन नेचर है, और ये ह्यूमन नेचर। हाँ, जैसे कि ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ। नहीं, टारगेट की बात नहीं, तुम्हारा ये कंफ्यूजन है, तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। टारगेट क्या करोगे यार, कौन टारगेट क्या कर सकता है, कुछ बात नहीं है, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे यहाँ। हाँ, बता देते हैं कि उसी सिटी में हाँ प्रेम का ग्रुप था, मतलब एक ग्रुप था, ग्रुप क्या ऐसे ही वो लोग थोड़ा, अब इतना हमको याद नहीं। हाँ बोलो, होगा। प्रेम था, शशांक था, आदित्य था, आदित्य था, और एक बदमाश टाइप का था थोड़ा। अच्छा, तो इन लोगों ने भी कुछ देखा, और जिस हम बैठे हैं तो उसमें से शशांक मेरे बेंच पे बैठा था, और पीछे प्रेम और भी दो था बैठा हुआ, आदित्य वगैरह। इन लोग जो है ना कुछ देखा तो बता रहा है कि बता दे इसको, तो शशांक हमको कुछ बताने आ रहा है, कुछ वीडियो रिलेटेड, और वही प्रेम कहता कि मत बताओ इसे। और ऐसा नहीं कि अब कहिएगा कि मेरे मन में कंफ्यूजन सिर्फ सीपी में जाके हुआ, तो नहीं। जब हम 9th क्लास में थे ना सर, आप ही के नाम का लड़का आदित्य, अमित नाम का लड़का मेरे साथ ही पढ़ता था, गार्ड साहब पढ़ता था हमारे वहाँ। वो क्या कहता है ना लंच में आकर अचानक कि मुझे मतलब बोलता है कि आप करके बोलता था कि आप इंटरनेट पे फेमस हो रहे हैं आजकल, बोलता, जबकि ना मेरे पास फोन था उस वक्त, ना कुछ और, या फोन रहा भी होगा, हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, फोन रहा भी होगा तो जैसे भी उस वक्त तो उसको नहीं पूछे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पहले बोला था कुछ इस रिलेटेड कि मैं इंटरनेट पे फेमस हो रहा हूँ। रिएक्शन हम अलग सा देखे, ठीक। फिर जब हो गया, राहुल नाम का लड़का था, मेरा ही दोस्त था, हमारे साथ ही लंच कर रहा था। बोलता है ना क्या लंच अभी निकाल ही रहे थे हम लोग, कर रहा था, बोलता है कि एक लिंक देखे और तुम्हारा सब कुछ जान गए, ऐसा बोल, एक लिंक देखे और तुम्हारा सब कुछ जान गए। फिर उससे पूछे क्या ऐसा देखे, मतलब क्या बोल रहे हो, कोई वीडियो तो नहीं पूछे उससे, बोले ऐसा देख रहे हो, तो कुछ बताया नहीं। अच्छा, जैसे हमको, जैसे मुझे लगता है कि आप मेरे को टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे ही हमारे एक सुमन सर थे 10th क्लास वाले, 10th वाले स्कूल में, तुमको हम टॉर्चर कर रहे थे, पर ये वर्ड तो तुम अभी जो बोले वो उस पर हम कटाक्ष करेंगे कि ये टॉर्चर तो हम किसी को किए नहीं आज तक। और तुमको मेरी बात अगर टॉर्चर लगी है वो तो तुम्हारा परसेप्शन है, ये वर्ड गलत है, यहाँ पे इस वर्ड को मत लगाओ। कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को टॉर्चर नहीं करता है, अगर वो बात बोल रहा होता तो वो टॉर्चर नहीं हो रहा होता। अब आगे बोलो। हाँ, जैसे आप, मैं क्या करूँगा, आप और भी चीज के लिए बोले होंगे तो हम उसको कहाँ याद है, और सब चीज जो बोले हैं मैं कहाँ उसके लिए कंप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों बोले। विकास, एक बात हम तुमको बताते हैं, देखो हम तुमको बस एक लाइन में बोलेंगे, मेरी बात हम बहुत लोगों को बोलते हैं, मेरी बात या अदर कोई भी टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता है, और इतना एग्जैक्ट किसी को याद नहीं होता, और कोई भी टीचर किसी को टारगेट नहीं करता है, वो अपना बच्चा होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरा तुम्हारे साथ वो इतना कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम मेरा रिस्पेक्ट नहीं करो, तो हम भी बस एक ही चीज जानते हैं कि हम तुमसे रिस्पेक्ट करेंगे, तुमको बोलेंगे नहीं, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो, सिंपल सी बात है। कोई भी, और एक बात बताते हैं, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट से रिवेंज नहीं लेगा। और तुम्हारा एक बात बताते हैं, सिर्फ सीपी में कम से कम 21, 22, 23 हम पढ़ाए, कम से कम हम 45 से 46 बैच पढ़ाए,
ठीक है, 46 बैच उस बस राजेंद्र नगर ब्रांच की हम आप बता रहे हैं, वहां पे हम 24 बैच पर आए। 24 बैच में सिर्फ एक तुम सिंगल लड़का हो जो तुम ऐसा बात बोले। हम डांटते हैं पढ़ाई को लेकर, पर्सनल चीजों को लेकर हम कभी किसी को नहीं बोले। हाँ, कभी रोड पे देख लिए बाबू बुतरू करके हम बात भी कर लेते हैं कभी हम कि आज तक मेरा जो नेचर है ना बहुत ही काम नेचर है और बहुत ही ये नेचर है। बट तुमको अगर ऐसा लगा है तो अगर तुमको तुम्हारे पर्सनल इमोशंस पे लगा है, सेंटिमेंट्स को लगा है, उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे। बट आज तक हम पे कोई फिंगर पॉइंट कर दे कि हाँ, और जहां तक तुम्हारी वीडियोस की बात है ना, ये क्या नाम है विकास, मेरे माँ से बढ़कर मेरे लाइफ में कोई नहीं है। और तुमको अगर इसके बाद मानना होगा तो तुम मानो, या नहीं मानना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी वीडियोस, कोई किसी का इवन किसी को इतना हिम्मत नहीं है सीपी में, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ये कोई हमको आके ये बात बोले ना कि हाँ कोई हमको दिखाए किसी अदर का वीडियोस दिखाए या किसी फैकल्टी का या स्टूडेंट का, तो हम सीधे डांट देते हैं, क्योंकि हम एक स्पेस मेंटेन करते हैं और हम अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं। हम सामने वाले को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जैसे तुम हमसे छोटे हो तो हम तुमको भी रिस्पेक्ट देंगे, हम क्लास में भी रिस्पेक्ट देते हैं। बट क्लास में हम एक चीज जानते हैं कि हम एज ए टीचर जा रहे हैं वहाँ पे, तो मेरा पोजीशन वहाँ पे है कि हमको अपना रोल प्ले करना है, और रोल प्ले करने में उसमें स्ट्रिक्टनेस भी होता है, कामनेस भी होता है। तो ये चीज है। और अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो भाई इसके बाद तो हम नहीं बोलेंगे कि हम अपनी माँ से, मेरे लाइफ में मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। तो भैया तुम एक ही सिंगल नहीं हो, मेरे लाइफ में बहुत लाखों स्टूडेंट आए। हम 2015 से पढ़ा रहे हैं विकास, ठीक है, कुछ 2012 से पढ़ा रहे हैं, कोई छोटा मोटा समय नहीं है, ठीक है। और एक बात तुमको अभी भी बोल रहे हैं, तुम्हारा सो कॉल्ड कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे नाम पे अगर तुम्हारा मेरे पास नंबर होता तो तुमसे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते विकास। तो इतना समझो कि कोई भी टीचर तुमसे ग्रजस नहीं है, ठीक है, और कोई तुमसे कोई रिवेंज नहीं लेने के लिए मूड में है, और कोई तुम्हारा कोई ये वीडियोस ना देखना चाहता है ना विलीक करना चाहता है। कोई दूसरा बोले तो आदमी डांट भी देगा, हम क्या, कोई अदर टीचर भी, अदर टीचर से तो बोलने नहीं आएगा पहली बात तो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप जो जैसे हमको बोल रहे थे जितना मतलब आप सोच नहीं विकास, एक बात हम तुमको अभी भी बोले विकास, टॉर्चर वर्ड मत बोलना कभी भी, क्योंकि स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट को कभी टॉर्चर नहीं करता भाई, वो अपना बस बात रख रहा होता है, कभी हंसी मजाक में तो कभी गुस्सैल में, बस ये बात अपनी। हाँ, आप कह रहे हैं टॉर्चर नहीं कर रहे थे, ठीक। तो नाम का लड़का जो अभी 1 आध महीना का लाया हो करंट अफेयर पढ़ने, जो मेरा दोस्त वगैरह भी नहीं है, आपसे जाकर क्यों बोलेगा कि आप इसको काहे इतना बोल रहे हैं। अब एक बात है, हमसे बहुत पहली बात तो वहाँ पे सीपी में तुम जाके किसी से पूछना, सीपी में इतना किसी को भी हिम्मत नहीं था कि मेरे सामने आगे कोई कुछ बोल दे। एक बात सब नहीं, एक बात सुनो, एक बात सब लोग जानता है यहाँ पे सीपी में, अब हम नीचे आके हम लोग को बताया कि अब नहीं बोलेंगे सर, हम बोल दिए हैं। सुनो एक बात सुन लो, किसी को तुम अभी जाके मेरे बारे में पता कर लेना, सीपी में खास कर या सीपी के बाहर भी, ठीक है। हम मालूम है हम बहुत रिजर्व वाले आदमी हैं, हमसे बहुत लोग सोच समझ के बोलते हैं, और हम ना अपने से छोटों से इतना ही बात करते हैं जितना जरूरत होता है। जैसे तुम लोग क्लास में हो, क्लास में तुम लोग को फैमिली समझते हैं, फैमिली मेंबर समझ के डांट दिए, बोल दिए, प्यार कर लिए, वो बहुत है, ठीक है। बट बाहर निकलने के बाद ना तुम क्या हो नहीं हो हम तुमको नहीं पहचानते। बट हाँ, अगर तुम सामने से आके बोलोगे सर आपसे कुछ हेल्प चाहिए, तो वो कर देंगे। तुम क्या अपना लाइफ जी रहे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम क्या गलत सही कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, उससे किसी भी टीचर को मतलब नहीं है। यार मेरी पर्सनल लाइफ से तुमको मतलब है विकास, नहीं तुमको मतलब है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से हमको क्यों मतलब होगा। मतलब होगा तो देख अच्छा आप जिस तरीका से बोल रहे थे ना सर, अरे वो तुमको अगर लगा है यार तो उसके लिए हम सॉरी बोल रहे, तुमको जो भी मन में बैठा हुआ है उसके लिए हम सॉरी बोल दिए, अब हम क्या बोल सकते हैं। बट हम उस इंटेंशन से नहीं बोले, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, 100 बात की एक बात। और तुमको हम टॉर्चर कभी नहीं किए, ये वर्ड तुम जो बोले हो वो हमको अभी हर्ट किया है, टॉर्चर हम कभी किसी को नहीं किए। अब हाँ, जैसे ये आपको लग रहा है कि हम सिर्फ आपको बोल रहे हैं, तो ये आप भूल जाइए, सिर्फ आपको हम नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा बोले। अरे भाई हम अच्छा एक बात बताओ विकास, तुम अभी हमसे बात करो, तुम अपने नहीं विकास एक बात बताओ तुम। और कोचिंग का भी, अब कोचिंग का एक लड़का के बारे में बताते हैं, जैसे शशांक, इस शशांक 6 महीना लगभग 6-7 महीना बाद ये लोग कुछ जाना, हमको ऐसा लगता है कि कुछ जाना, उसके बाद से जितना दिन उसके बाद मिला हमको, तब 3 तरह का गालियां हमको बार बार देता था बेवजह।
और एक दिन बाथरूम के पास मोटू एक था, उसका नाम आदित्य था। वो देखो, वो तुम लोग अपना फ्रेंड सर्किल वाला, वो तुमको किस तरह से क्या बोलता था, क्या मेरे को लेके क्या बोलता होगा, नहीं बोलता होगा, क्या जैसे हम क्लास में डांटते होंगे तो तुमको मेरे को लेके टीज करता होगा, तो वही चीज तुम्हारे मन में बैठा होगा। वही तो हम बोल रहे हैं कि अगला मतलब शुरुआत का 7 महीना वो हमको मतलब कभी ना हमको आज तक किसी ने गाली दिया ना कुछ, और उसने कुछ देखा उसके बाद से गाली दिया। वही बात तुम बोल रहे हैं। कोई तुमको अगर कोई तुमको ये देख लिया कि अमित सर डांटे होंगे, तो अमित सर के इसके दिमाग में बैठ गया, ठीक है। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट है जो मन में बैठा लेता है कि भाई अरे टीचर किस इंटेंशन से बोल रहा है, टीचर क्या डाटा है, टीचर किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, किस पहलू पर बोल रहा है, किस तरह का बात बोल रहा है, ये समझना नहीं है। मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है ना सर? अरे भाई हम क्या बोले, अपनी माँ से बढ़कर मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और एक बात कहते हैं, और सबसे बड़ा बात विकास, तुम्हारे अलावा कोई भी अदर स्टूडेंट को इतना नहीं था ना हिम्मत, और अभी भी नहीं है कि कोई हमसे पर्सनल लेवल पर आके बात करे। इवन प्रेम जिससे बात कर रहे हो, प्रेम आदित्य जो भी बात कर रहे हो, अभी भी हमसे ना सब जो भी होगा जानता होगा, ठीक है। कोई भी हमसे आज तक सामने भी देखता होगा या कोई भी होगा, हमको इतना नाम भी याद नहीं है किसी का, जो अगर तुम जिस व्यक्ति विशेष का नाम बोले, बट कहने का मतलब हम बाई फेस सबको पहचान लेते हैं। इतना नाम याद नहीं होता क्योंकि इतना पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बट हम हर को इतना अच्छी तरीके से पैम्पर किए, मानते हैं और डांटे भी हैं। डांटे हैं तो कोई पर्सनल लेवल पे नहीं भाई, ठीक है। अगर तुमको हम अपना मानते हैं तो तुम अगर कुछ गलत करोगे तो तुमको हम गाइड कर देंगे, तुमको हम बोल देंगे। उसके बाद मानना नहीं मानना वो अलग बात है भाई। विकास एक चीज बताते हैं, हम 40 साल एज हो गया मेरा, ठीक है। और 40 साल में ना हम बहुत सारे फील्ड में काम किए, बट हम ना मेरे अंदर भी अग्रेशन है, मेरे अंदर भी है। बट एक चीज, जब हम लोग टीचिंग लाइन में आते हैं ना, टीचिंग लाइन में पढ़ाते हैं, तो टीचिंग लाइन में बहुत तरह की चीजें होती हैं। तुम जिस तरह से रिएक्ट करोगे, तुम जिस तरह से बोलोगे, जरूरी नहीं हम तुमसे उस तरीके से पर्सनल लेवल पर अटैक करेंगे, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम में और हम में एक डिग्निटी का अंतर होता है, ठीक है। तुम्हारी अपनी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होगी, मेरी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होगी। वीडियो कॉल हम क्यों नहीं बात किए? हाँ, वीडियो कॉल पे क्यों नहीं बात किए? हम वीडियो कॉल पे किसी से नहीं बात करते हैं। पहली बार किए थे तब तो उठा लिए थे कॉल आप। हम क्लास में थे ना, सडनली हम देखे नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल था और हमको मोबाइल चार्ज में लगाया हुआ था, हम मोबाइल में आगे देखे तो हम तुरंत उठ गया। तो हम जनरली हम उठाए तो हम सीधे काट दिए। अच्छा, हम जनरली उठाते नहीं है। तो मेरा क्या डाउट था, सुन लीजिएगा। हाँ बोलो कि मेरा चैट और वीडियो कॉल अभी भी लोग देख, ऐसा मुझे लगता है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ विकास, तुम जो इस दिमाग में तुम्हारे चैट और वीडियो कॉल में क्या रहेगा, कौन तुम्हारा क्या मिसयूज कर सकता है? एक बात बताओ विकास, तुम कितने साल के हो? एक ही बताओ, कितने साल के हो? 22 साल में एक बात बताओ, तुम्हारा कोई चैट वीडियो कॉल करके तुमको क्यों डिस्टर्ब करेगा? कर भी रहोगे तो तुमको ना टीज कर रहा होगा, कोई भी क्या करेगा? तुम कुछ गलत किए, तुम गलत चीज में इन्वॉल्व हो, तुम इतना क्यों सोच रहे हो भाई? अभी 22 साल के, सुनो मेरी बात विकास, बात कर लेगा वो लीक हो गया तो गलत है, मतलब अरे गली नहीं है लेकिन है तो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई भी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ से हमको क्या मतलब है? तुम्हारा अपने पास नंबर भी था जो हम लीक करेंगे। मैं कहाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं सर। हाँ, इतने लोगों जो बोला तो एक बात बताओ, तो तुम्हारा नंबर, अच्छा एक बात बताओ विकास, तुम्हारा नंबर मेरे पास था, वहाँ आप भी देखे होंगे, ऐसा मुझे लगा। अरे हम क्यों देखेंगे यार, किसी को इतना हिम्मत ही नहीं था मेरे पास हमसे बात करने का, या वीडियो कॉल दिखाने। कॉल तो दूर की बात है, हम कॉल किसी को उठाते नहीं है जनरली, ठीक है, बहुत कम लोग। और वीडियो का एक बात आप कर लेते हैं ना सर यही सब, तो मेरा एक चीज कंफर्म ऐसे ही हो जाता कि हाँ मेरा वीडियो कॉल का ऐसा कुछ नहीं है, या आपने ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि सर ठीक है। क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं तो एक चीज मैं कंफर्म हो जाता कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा वीडियो कहीं कास्ट नहीं हो रहा। अरे पहली बात विकास, वीडियो कॉल पे कोई भी बात करने से कोई चीजें रिकॉर्ड और ये नहीं होती हैं, ठीक है। अभी अगर तुमसे हम बात कर रहे हैं, तुम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो या उससे क्या हमको मतलब है? एक बात बताओ, इतना कोई सोच समझ के किसी से बात कर रहा होता है? अब अगर तुमसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इतना कामली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और तुम्हारा बात भी सुन रहे हो, तुम मेरी बात भी सुन रहे हो, हम अपनी बात भी रख रहे हैं, तुम भी अपनी बात रख रहे हो, ठीक है। अब तुम रिकॉर्ड ही कर रहे होगे तो उससे क्या मतलब है? रिकॉर्ड तो हो रहा, उधर आवाज, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम करो या उससे कोई दिक्कत नहीं है, वही ठीक है। बट हम लोग बता देते हैं, मतलब पहले तो आप ही मन से हटा दीजिएगा, मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, भूल जाइए सर, ऐसा। अरे विकास, मेरे मन सुनो मेरी बात, मेरे मन में तुमको लेके ना पहले कुछ था, ना अब कुछ है, ना आगे कुछ रहेगा। हमारे लिए तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी है कि तुम स्टूडेंट हो। और अब हम एक चीज तुमको बताते हैं,
ना हम अपने लाइफ में अपने बहुत बिजी हैं, अपने मेरा लाइफ खुद हेल हुआ है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है अपनी माँ को लेकर। तो इसीलिए सुनो मेरी बात, इसीलिए मेरी माँ से बढ़कर मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और अभी मेरा अपना पर्सनल, हम लोग पढ़ा लेते हैं यही बहुत है, बट मेरा पर्सनल लाइफ खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो हम तुमसे इस बात के लिए शेयर भी नहीं करेंगे। बट कहने का मतलब इतना नहीं समय होता है विकास कि कोई किसी के चीज़ों को इतना रिस्पॉन्ड करे या ये करे और वो ये करे, अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। होता है सर, आप भी किसी का मतलब प्राइवेट वीडियो अगर देख लिए गलती से, क्यों देखेंगे यार, क्यों देखें? प्राइवेट वीडियो क्या होता है? प्राइवेट वीडियो क्या होता है? तुम कुछ गलत चीज किए या फिर, अरे विकास 22 साल के हो, बी प्रैक्टिकल। क्या होता है? कुछ नहीं होता है विकास, ये दिमाग में से हटा दो, तुमको अपने लाइफ में बहुत आगे जाना है। ऐसा कोई वीडियो जैसा चीज नहीं होता है। वीडियो होता होगा, अरे होता है क्या, क्यों नहीं होता होगा? तो कोई करता होगा ना। अब हम जब नहीं देखे और हम प्राइवेट वाला क्या चीज बोल रहे हो? भरा पड़ा है ऐसा प्राइवेट, कौन सा प्राइवेट वाला वीडियो होता है ना, वो वेबसाइट पे भरा पड़ा है लोगों का। अरे तो वो होगा ना भाई, वो तो अब वो प्राइवेट वाला वीडियो जो क्या है उससे क्या मतलब है? अब तुम जो बोल रहे हो कोई हमको दिखाया या नहीं दिखाया, हम देखे या नहीं देखे, पहली बात तो हम तुमको अभी भी बोल रहे हैं विकास, अगर तुम हमसे कन्वर्सेशन कर रहे हो तो जब तुमको हम एक चीज बोल दिए कि पहली बात तो हमसे हर लोग ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता था, तो किसी को इतना ये नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज, अब इवन अभी भी हम पढ़ाते हैं ना, तो हम जब क्लास से निकलते हैं तो मेरी अपनी आइडेंटिटी होती है, हम अपना लाइफ जीते हैं, हम अपने दोस्त लोगों से मिलते हैं, दोस्त लोगों से बात करते हैं। मैं एक और लड़के के बारे में बताता हूँ। ये रवि था, रवि नाम का, वो था मेरे 11th वाले स्कूल में। जिस दिन मेरा लास्ट क्लास था ना सर। अच्छा हाँ, हमको हाँ बोलो। 2 दिन पहले किसी से बात किए थे, ठीक, और किसी से बात किए थे। अच्छा आप किसी से बात किए? हाँ अच्छा हाँ। और 1 साल से मतलब पूरे 12th में मैं लगातार एक लड़की से लगातार बात किया, ठीक ठीक है हाँ। रवि जो है लास्ट डे पे जब हम लोग क्लास जा रहे थे तो कुछ ऐसा बात हमको बोला जो कि उसको नहीं पता होना चाहिए, जो मैंने वीडियो कॉल में बात किया था। अच्छा वो बोला पहली बात। फिर कैंटीन के पास हम लोग गए क्लास होने के बाद, तो वहाँ एक बात बोला उस लड़की के बारे में जिससे हम बात कर रहे थे। उसने बोला कि हम उस लड़की को वहाँ देखे हैं, और जिस जगह पे वो देखने की बात कर रहा था उस जगह पे हम लोग मिलने की बात किए थे चैट में, मतलब प्रैक्टिकली मिले नहीं थे, बस बात किए थे। वो बात भी बताया। तो उस वक्त तो हम पूरा शॉक्ड हो गए कि कैसे बोल रहा है, दोनों टाइम जाते टाइम में बोला कैसे बोले। और लड़की आती नहीं है, उसको वहाँ जाने से कोई कनेक्शन ही नहीं, बस बात किए थे कि हाँ वहाँ मिलना ठीक रहेगा कि नहीं। वो बोला कि उस लड़की को वहाँ देखा है, तब हम तो उसका तो वहाँ जाने से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हम चैट किए थे 2 दिन पहले। और वो लड़का जो है उसी विषय पे बोला, तब वहाँ से भी मुझे ऐसा लगा कि पक्का हमारा चैट देख रहा है। अच्छा ये घटना से और पहले थोड़ा आते हैं। एक पंकज का लड़का था, ठीक, बात कर रहे थे उससे लड़की से, वो लड़का मुझे मैसेज किया और बोलता है कि लगे रहो। हाँ उस लड़का का क्या इशू था कि वो जब हमको शाम को मिला था तो वो स्कैन कर लिया था, व्हाट्सएप वाला पता ना, वो स्कैन कर लिया था और तो वो देख रहा था। और क्या था क्योंकि वो पहले से भी कुछ और देख, जब करने से पहले हमसे मिला था तो गाली गलौज नहीं करता था, मतलब मेरा कोई दोस्त मेरा जो गाली गलौज करे। उस दिन वो आया अचानक से, अब 2-4-10 गालियां बक दिया मिलते हैं। तो हम पूछे गालियां क्यों दे रहे हो? तो कुछ वो बोलता है कि लेट किए इसलिए, जबकि लेट हम हुए ही नहीं थे, क्योंकि जानते थे हम लोग। तो मिलने ही आया था, दूर से वो आता है तो करीब, तो वो गालियां देने लगा। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि इसने कुछ देखा और थोड़ा सा अलग से उसका मुस्कुरा रहा था। तो इन सारे घटनाओं को मिला जुला के हम पाते हैं, और सिटी में भी किया, सिटी और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी मिला के हम लगा ये लोग देख रहा है। ठीक है। अच्छा अब हम बोले विकास, ठीक है, अभी जितना मतलब बोले हमको, तो भी यही लगा कि आप कुछ देख रहे हैं। अच्छा विकास, अब हम एक चीज बताते हैं विकास, तुम्हारा नंबर मेरे पास कभी था हाँ या ना? जैसे नंबर का कनेक्शन क्या है सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि नंबर का कनेक्शन है, कहीं कास्ट हो रहा है या तो अच्छा विकास एक बात बताओ, हम तुमसे जितना पूछ रहे हैं, आज तक तुम्हारा नंबर मेरे पास था हाँ या ना? नहीं। ठीक, तो मेरा नंबर तुम्हारे पास था हाँ या नहीं? ठीक है। अब जहाँ तक तुम्हारे मैसेज की बात है, तुम्हारा दोस्त यार जो भी सर्किल है, इवेंट बैच में जो सर्किल होगा या सर्कुलेट तुम अपना नंबर किए होगे, ठीक है, अब वो तुम्हारा दोस्त सर्किल की बात है।
ठीक है, उसमें कौन तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है या डिसएडवांटेज कर रहा है, या कौन तुमको टीज कर रहा है या तुमको मेंटली हरास करने की कोशिश कर रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है ना विकास, हम तुमको एक चीज बताते हैं, ह्यूमन मेंटालिटी क्या है। कोई किसी का ना अगर समझ लेता है ना कि ये इसको ये बात हर्ट करेगा, ये बात बुरा लगेगा, ये बात थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, तो पहले ना लोग चीजों को भांप लेता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना सर, तब समझ में आता है। इतने लोगों की मैं कम से कम 20-25 लोगों का नाम। तो अब एक चीज बताओ, ठीक है, इसमें तो मेरा अब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक। और जहां तक तुम जो एक बात बोले कि सर आपने वो वीडियोस देखा होगा या कोई आपको वीडियोस दिखाया होगा, ठीक है, तो हम तुमको इसका पुष्टिकरण कर देते हैं एक लाइन में। हम लोग जब सीपी में रहते थे ना, तो हम जब टीटीएस में जब होते थे, तो टीटीएस में मेरा क्लास होता था, तो हम लोग 5 लोग होते थे। हम, नीरज सर, रवि सर, अमन सर और पांडे सर, ठीक है। और हम लोग खासकर हम 3 भाई, हम, रवि सर और नीरज सर। पूछ लेना, इवन नीरज सर से पूछ लेना, ठीक है, तुम अपना जो भी अपने लाइफ का जो भी कंफ्यूजन हमको लेकर, आज हम तुम्हारा एकदम दूर कर देंगे। और जो एक बात है विकास, उसके बाद हम तुमको कभी इस चीज के लिए नहीं बोलेंगे। और हम ना अपनी लाइफ को अपने थोड़ा अपना प्राइवेट समझते हैं, और हम बहुत कम लोगों का फोन उठाते हैं, या तुम बहुत कम लोगों से बात करते हैं। बट तुम ना नीरज सर से पूछना, आज तक कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है ना, नीरज सर के सामने आकर, ना मेरे सामने आकर कभी कुछ बोला होगा या, ठीक है, हम लोग सबके साथ फैमिली होकर बात करते हैं, सुख दुख में, हंसी, कोई आगे अपना पर्सनल चीज बात शेयर कर रहा है कि सर हम थोड़ा डिस्टर्ब हैं, थोड़ा सा हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि एसएससी भी कर ले, बैंकिंग भी कर ले, हम सोच रहे हैं एमबीए भी कर ले, तो उस पर पर्सनल अपना ओपिनियन देना वो लॉजिकल हो जाता है, तो हम लोग को देना होता है, क्योंकि हम लोग को कोप अप करना होता है, कोऑपरेट करना होता है। बट कहने का मतलब ऑन द ये पॉइंट जो तुम बोल रहे हो, इसमें कोई तुमको ना इस तरह से ना तुमको टीज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक चीज और, जब हम ना सर पटना कोचिंग खोजने, तो मेरे साथ एक दोस्त था। अच्छा विकास, एक बात बताओ, तुम एक लाइन में बताओ, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है, हाँ या ना? तब तो मेरा एक दोस्त था, तो हम पहले यूपीएससी के लिए गए थे। और वो लड़का जो था मेरे साथ, मेरा दोस्त था, वो बीपीएससी, तो एक ही कोचिंग में तो पढ़ाई होता है, तो पूछने गए थे हम लोग। तो कोचिंग में गए, उधर कहीं भी था पटना में, तो उस लड़की मिली, बहन थी, दोनों, बड़ी बहन थी बैंक में थी, और छोटी बहन के लिए आई थी एडमिशन के लिए। कोचिंग में हम लोग पूछे, तो सोचे पहले कोचिंग में जाना, तो वो लोग हमारे साथ ही हो गई, ठीक। कोचिंग में गए तो पूछ कर हम लोग पूछ रहे थे, तो उसका कोई फ्रेंड आया, बड़ी बड़ी बहन की, मेरा फ्रेंड लड़का था कोई। तो जब हम लोग निकलने लगे, पूछताछ करके, लड़का क्या कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, हम तुमको जानते हैं। तो हम पूछे कैसे जानते हो, मतलब यूट्यूब पे देखे हो या फेसबुक पे देखो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो था मेरा कॉमेडी वीडियो का। लड़का क्या कुछ बोला ही नहीं। हम पूछे कैसे जानते हो, एक बार नहीं दो, तब फिर समझ में आया कि इसने भी पक्का कुछ देखा होगा, क्योंकि वो लड़का उसको हम बात भी नहीं किए, क्योंकि वो बीच में आया था। पक्का कुछ देखा होगा तभी तो बोला होगा। विकास, एक बात तुमको 100 बात की बात है, तुम्हारे दिमाग में ना कुछ चीजें बैठ गई हैं, अब वो तुम निकाल लो। ये बात ना, ये बात तुम जो तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारा कोई नंबर लीक हो रहा है, या वीडियो लीक हो रहा है, या तुम्हारी पर्सनल चीजें हैक हो रही हैं। चुका है, मतलब है नहीं, हो चुका है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने बोल चुका है कुछ ना कुछ। नहीं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तुम उसको यही समझो, उसको लेट गो करो एकदम। अगर कोई चीजें, अगर देखो एक बात आते हैं, उससे तुम्हारे अपने जीवन पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारे किसी चीज पे कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करेगा। बहुत लोग क्रिटिसाइज करता है, बहुत लोगों का बहुत सारी चीज होता है। एक चीज बताओ, इतना लोग है, ठीक है, कौन किसके बारे में क्या बोलता है, मोदी के बारे में लोग इतना कुछ बोलता है, तो मोदी हर पे रिएक्शन देने जाता है, या कोई भी चीज नहीं। देखो ह्यूमन मेंटालिटी है विकास। हम अब आपको एक चीज बता रहे हैं, आपको अभी लाइफ में बहुत आगे जाना है, आप बहुत अलग अलग प्रोफेशन में काम करोगे, फील्ड में काम करोगे। अभी 22 साल के हो, ठीक है, प्रोफेशनल फील्ड में आओगे ना, जब प्रोफेशनल फील्ड में कहीं भी काम करोगे, एज ए टीचर काम करोगे, एज ए एम्प्लॉय काम करोगे, एज ए कोई बैंकर काम करोगे, एज ए कुछ भी काम करोगे, तुमको हर तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है ना, हर तरह के लोग होंगे। कोई तुम्हारा ना, कोई तुमसे सटेगा, जहाँ मुझसे सटेगा, कोई तुम्हारा ना कमजोर पक्ष खोजने की कोशिश करेगा। तुमको ये सब चीज ना समझना है, और हर को तुम सच की नजर से नहीं देख सकते। और एक बात तुमको अभी हम कह रहे हैं, इस दिमाग से हटा दो, ठीक है, इस दिमाग से तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुमको लाइफ में आगे जाना है। एक छोटी सी घटना बताते हैं सर, एक छोटी सी घटना सुन लीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। एक बार हम क्लब ज्वाइन किए, ठीक। हाँ, क्लब में भी एक लड़का ऐसा कुछ बोला, मतलब ऐसा कुछ दिखाया, और भी 2 लड़का को, तो वो 2 लड़का बोलता है ना कि ये सब बंद कर लो, नहीं तो भगा दिए जाओगे क्लब से, उसको बोला जिसने दिखाया उसको।
हाँ हाँ फिर इसको और ज्यादा इसने कुछ बोला नहीं, बस हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ हाँ। एक मेरा 10th का दोस्त था, ठीक, इससे हम 2022 से ही पूछ रहे हैं, मतलब कोचिंग करने से, का कोचिंग करने से पहले ही, तो पहले तो कहता था कि मैं सोच रहा हूँ, एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ बेवजह। एक दिन अचानक से, अभी इससे लगभग 6 महीना पहले अचानक से फोन करता है, तुम स्पिरिचुअल तो बिल्कुल नहीं हो। फिर बोलता है कि तुम इस सब चीजों में मत पढ़ो, हमको बोलता है कि इस चीज, इन फालतू की चीजों में मत पढ़ो, पढ़ाई ऑटोमेटिक, जबकि हम उसको कुछ कोई बात हो रहा होता तब कोई मतलब समझ में आता, ऑटोमेटिक बोलता है। एक दिन और क्लब के ग्रुप में व्हाट्सएप पे हम PQRS टाइप होता है, इंग्लिश का एक होता है अरेंजमेंट करना, सेंटेंस अरेंजमेंट, PQRS टाइप क्वेश्चन होता है। हाँ होता है PQRS होता है। हाँ तो PQRS क्वेश्चन हम पूछे ग्रुप में, और जैसे ही पूछे उसके 1 मिनट बाद, तो उसका एक क्वेश्चन था PQRS ही। ये लड़का जो 10th का मेरा दोस्त था, तो पहले हम पूछ चुके, ये अचानक से मैसेज करता है PQRS हमको। तो हम सवाल पूछे हैं ग्रुप में, और जवाब इधर से PQRS पूछता है, वो जवाब देता है, मतलब ऐसे तो पूछे भी कि इस PQRS का क्या मतलब है। इसी वक्त हम बोले व्हाट्सएप पे ही कि हम PQRS टाइप सवाल तो ग्रुप में पूछ रहे हैं, तुम जो लिखे उसका क्या मतलब है। तो वहां से मैं मतलब समझता हूँ कि PQRS क्यों लिखा होगा, मैं सोचता हूँ कि पक्का देख रहा तभी तो लिखा होगा। अब एक बात बताते, अब देखो विकास, अब हम तुम्हारी मानसिकता को हम तुमको बता रहे हैं, मेंटालिटी को बता रहे हैं। इतना तुम ना चीजें, छोटी छोटी चीजों को मत पकड़ो। पहली बात विकास, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो हम तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से सजेशन देंगे, और तुम मेरे बारे में क्या ओपिनियन, तुम पहली बात तो हम तुम्हारा ओपिनियन चेंज नहीं करेंगे, बट एज अ फ्रैंकली स्पीकिंग विकास, ठीक है, हम बाबू पुत्रू की तरह, तुम हमसे बहुत छोटे हो, एज में भी बहुत छोटे हो, ठीक है, बट हम एक चीज तुमको बोलेंगे, लाइफ में तुमको बहुत आगे जाना है। कौन तुमको क्या टीज कर रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, यही बात अगर तुम ये बात बोलोगे ना तो तुमको नीरज से भी समझाएंगे। इवन हम तुमको बता रहे हैं विकास, आप जब वो चैट पे बोले थे ना, तो नीरज सर हमसे पूछे कि सर वो लड़का इस तरीके से बोला, हमको मतलब बहुत ये लगा, ठीक है, बट हम बोले सर हमको खुद बहुत शॉक हो गया कि वो इस तरह से क्यों बोला, और पहली बात उसका नंबर मेरे पास नहीं है, और वो इस तरीके से बोला, तो वो बोला, वही बोले हमको नीरज से बोले कि सर हम आपको सबसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है, तो हम बोले सर आपको पता है कि हम क्या है नहीं है, वो अच्छे से पता है, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बात है, अगर जैसे हम थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर, तो हो सकता है कि जनरली कोई बात किसी को बुरी लग गई होगी, पिंच कर गई होगी, तो अगर वो बात बुरी लगी होगी तो हम उस चीज के लिए सॉरी बोल देंगे, बट जनरली हम बोलते नहीं, हम सॉरी बोल देंगे, क्योंकि हो सकता है कि भावावेश में कुछ बोला गया होगा, बट हाँ बाउंड्री क्रॉस नहीं किए होंगे, भावावेश में कुछ हम वैसा बोला गया होगा। तो जहां तक वीडियो की बात है, तो किसी का इतना हिम्मत नहीं है, कोई भी स्टूडेंट का कोई हमको दिखाया या हम किसी का वीडियो लीक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना सारा स्टूडेंट, क्योंकि हम सभी टीचर के पास ना बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर होता है, बट अभी भी आज तक हम लोग कभी किसी का इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, किसी ये नहीं, बट हम तुमको विकास एज ए पर्सनल सजेशन देंगे, एज ए बड़ा भाई और एज ए टीचर, कि तुम अभी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, जाना है, काम करना है, काम करो। तुम इतनी छोटी छोटी बातें मत पकड़ो, छोटी छोटी बातें तकलीफ देती हैं तुमको, लोग जानबूझ के तुम्हारी मेंटालिटी को लोग समझ गया है और तुमको टीज करता है, करने दो। तुम जब उसको लेट गो करोगे ना, लेट गो मतलब जाने दोगे ना, उसको इग्नोर करोगे ना, अवॉइड करोगे ना, ठीक है, तुम देखे ना, तुम बोलो जो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोलो, तो अगला सोच लेगा कि ओहो ठीक है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक बार, 2 बार, 3 बार अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, कोई नहीं, उसके बाद वो समझ जाएगा कि भाई हम गलत जगह हिट कर रहे हैं, गलत जगह हम इसको बोल रहे हैं, सर इसको तो फर्क ही नहीं तो किए ही नहीं। हाँ किसको किया अभी तक, जो लोग बोला तो हम कहाँ कुछ बोले। बस यही सेंसिबिलिटी है, यही तो है, यही मैच्योरिटी है, कि मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी यही है कि आप किसी को रिस्पॉन्ड मत करो। मेरी बात सुनिए, अगर किसी के पैर में घाव है तो इग्नोर करेगा तो ठीक थोड़ा ही हो जाएगा घाव, दवा लेना होता है ना। अरे दवा लेना होता है, बट उस घाव को ना बार बार कुरेदना नहीं होता है, देखना नहीं होता है। अगर आप उसका उस दवा आप ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर आपको किसी चीज के आप जाते हो, ठीक है, डॉक्टर आपको देख लेता है, ऑब्जर्वेशन कर लेता है, उसके बाद आपको दे देता है। आप डॉक्टर पे 5 फूस के लिए भी जाते हो नहीं ना, डॉक्टर आपका हर चीज रेक्टिफाई करने के लिए नहीं ना है, वो आपका देख लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब उसके बेसिस पे वो आपको दवा लिख दिया। अब दवा आपको सूट भी कर सकता है, दवा आपको नहीं भी सूट कर सकता है। सूट नहीं करेगा तो आप जाओगे, सूट कर जाएगा तो आप बोलोगे ठीक है सर आपका दवा ना हमको फायदा कर रहा है। ठीक है सर, ये चीजें होती हैं विकास, हम बार बार तुमको ये चीज अभी बोल रहे हैं कि चीजें को पकड़ो मत, लोगों को बोलने दो, और तुम जितना लोगों को अवॉइड करोगे ना, इग्नोर करोगे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। और जब हाँ
मैं सोचा हूँ कि जिसने मुझे इस रिलेटेड बोला है, ठीक, उन सब पे FIR करने का, वो भी पॉक्सो एक्ट में। आपका क्या विचार है, मुझे क्या करना चाहिए अगर ऐसा है भी? पहली बात तो इस तरह की जो आपके दिमाग में आता है, आपके इस तरह के स्टेप उठाने से, ये हम ही नहीं कहेंगे, क्योंकि तो बहुत समाज 146 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, हर के साथ इतना चीज हो। तुम्हारे साथ तो ये छोटी सी बात है कि कोई तुमको टीज किया, कोई तुमको बोला। अगर ऑथेंटिसिटी होती, अगर ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर उसके बाद में सच्चाई होती तो वो प्रूव करता। पहली बात तो उसके बाद में सच्चाई नहीं है, और जहां तक तुम सच्चे हो, तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, तो भैया तुम बहुत सेफ जोन में हो। तो किसी के बोलने से और किसी पे एलिगेशन लगाने से और किसी के ये करने से कोई नहीं, ना तुमको कोई फर्क पड़ेगा ना अगले को फर्क पड़ेगा। बोलने को छोड़ दीजिए सर, मान में ऐसा कोई घटना है तो हमको करना क्या चाहिए? एक वकील से पूछे ना, तो वकील कि तुम अपने खोजोगे, पूछोगे तो कोई बताएगा नहीं, तुम चुपचाप FIR लिखवा दो, पुलिस का काम है, नाम बता देना, वो पुलिस कर लेगा। ऐसा अच्छा ठीक है, अगर तुम किसी के नाम पे अगर तुम कर भी दिए, तो एक बात बताओ, पुलिस उस चीज पे क्या रिएक्शन देगा? क्या जाएगा, पूछताछ करेगा? पूछताछ करे नहीं, पूछताछ। अच्छा एक बात बताओ, तुम विकास अभी भी समझो, इतना नहीं डेप्थ में जाते हैं, बार बार कह रहे हैं। आपके फैमिली में भी होंगे, माँ बाप में होंगे, आप उनके सामने भी अगर प्रपोजल रखोगे ना, बात रखोगे, हम तुमको इतना चीज बोल रहे हैं, तुम बताए तुम बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हो। तो इतना डेप्थ में मत जाओ यार, कभी मत जाओ। अभी 22 साल के स्टेज में तुम ये चीजें कर रहे हो। अभी तुम्हारा जब तुम 30 तक पहुंचोगे, 25-26 तक पहुंचोगे, जॉब करोगे, तो तुमको इससे बड़ा चीज तुम्हें मिलेगा। हाँ, तो तुम क्या तुमको क्या तुम्हारा मैनेजर तुमको बोलेगा, तुम क्या सब पे FIR दर्ज करोगे? हाँ, तो तुम ये बोलोगे कि टॉर्चर कर रहा है। देखिए, प्रिवेसी का मामला अलग है। जब सुप्रीम कोर्ट पुट्टू स्वामी केस का नाम सुने होंगे 2017 का। अरे विकास, हम बहुत सारा केस पढ़े हुए हैं आकाश। विकास करता है कि आधार कार्ड तक को नहीं लीक कर सकता किसी का प्राइवेट वीडियो का लीक करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाता है। जब अच्छा विकास, एक बात बताओ, आज के डेट में एक बात बताओ, तुमको जो स्टेप उठाना तुम उठा सकते हो, वो तुम्हारा है, बट हम तो तुमको ये सजेशन करेंगे कि ये बचकानी हरकतें हैं। अगर ये सजेशन तुम मांगोगे, अगर तुम जो व्यक्ति विशेष हैं जो तुमको टीज कर रहे हैं, तो अगर तुम उन पे पॉस्को एक्ट भी करोगे, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना तुमको ना अगले को। बट तुम कर दोगे तो ठीक है, लोग उस पर पुलिस जो है उससे पूछताछ करेगा। एक बात हम कह रहे हैं, बट कहने का मतलब ये होता है ना विकास, कोई भी तुम अगर नीरज सर को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, तुम नीरज सर से भी सजेशन लो। नीरज सर भी तुमको यही गाइड करेंगे, यही सजेशन देंगे। और अगर तुम हमसे बात कर रहे हो, तो हम दोनों एज अ रिस्पेक्टेड टीचर की तरह तुमसे बस इतना ही बोलेंगे कि तुम अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कोई भी चीज पे इतना दिमाग मत लगाओ, और कोई किसी की प्राइवेसी पे इतना ये नहीं करता है, ठीक है ना। सिर्फ ना चीजों को देख लेता है कि ये इस मेंटालिटी का है, ये इस चीज पे भड़क रहा है, ये इस चीज पे टीज हो रहा है, ये इसको बात बुरी लग रही है, इसको बात डिस्टर्ब करने के लिए बोल दो। तो ऐसा चीज होता है समाज में, इस तरह के लोग भी होते हैं जो आपके आसपास के लोग होते हैं, है ना। रिस्पॉन्स तो दिए ही नहीं किसी को अभी तक, तो कैसे जान जाएगा कि हम इस मेंटालिटी के हैं कि हमको टीच करेगा ये। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी लोगों से नहीं मिलते हो? हाँ, तो मिलते हैं तो थोड़ी रिस्पॉन्स दिए कि इस बोला तो रिस्पॉन्स दे। अरे भाई, तो तुम इतना सोच समझ के रिस्पॉन्स दो। किसी से बात करो तो तुम इतना सोच समझ के किसी से बात करते हो। देखो विकास, तुम भी एक इंसान हो, हम भी एक इंसान है। इतना कोई किसी से बात करता है तो इतना सोच समझ के, इतना कैलकुलेटिव होकर बात नहीं करता है। और ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ अपने माँ पापा से या दीदी से या बहन से या भाई से या दोस्त से या टीचर से ही बात करो, अपने दोस्त सर्किल से भी, समाज के लोगों से भी बात करते होगे। एक बात कहते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं ना, तो समाज में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, है कि नहीं। तो हम सिर्फ यही तुमको सजेशन देंगे कि बस अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, एज अ टीचर हम तुमको बोलेंगे। और ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अगर तो कोई ऐसा कर भी रहा है तो वो इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको डिसीजन लेना चाहिए, तो इट्स अप टू यू, तो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे तुम मेंटली डिस्टर्ब होगे। और हम बस इतना ही कहेंगे कि तुमको अपने आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं, मेंटली स्ट्रांग बनाना है। मेंटली स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो, कोई तुम्हारा कुछ गलत नहीं कर सकता, ठीक है। और तुम बस पढ़ाई पे, अपने करियर पे फोकस रहो। और जो एक्टिविटीज तुम करते हो, जो भी सोशल चीजों में, कल्चरल चीजों में, या कोई भी चीजों में तुमको इंटरेस्ट है, तुम उसमें अपना दिमाग लगाओ, अपने आप को इन्वॉल्व करो। हम बस इतना ही बोलेंगे। बी पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, आशावादी रहोगे,
अच्छी चीजें होंगी। अब हम दूर आते हैं, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, कैंसर है, हम इतने ऑप्टिमिस्टिक, मम्मी मेरी स्टेज 4 में है, ठीक है, हम इतने मेंटली डिस्टर्ब है ना, वो हमको पता है, बट हम कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, और हम चीजों को फेस कर रहे हैं सामने से, ठीक है, पढ़ाते भी उसी टेम्परामेंट में पढ़ाते हैं, उसी ये से पढ़ाते हैं, घर में आते तो हम सिंगल चाइल्ड है, तो ये सब चीजें हैं, बहुत कुछ हम अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन देखे, ठीक है। हमें मेरे बारे में भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता ना, हम क्यों ठीक है भाई, जो जिसको बोलना है, जो जिसको करना है, जो जिसकी जैसी मानसिकता है वो अपना सोच है, ठीक है। आप हर को एक्सप्लेनेशन देने चलोगे ना तो ये दिक्कत है। आप अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने लाइफ को अच्छा करो, बेटर करो, बस हम इतना ही बोलेंगे, इतना ही तुमसे सजेशन है। और हम इतना तुमसे लंबा टॉक भी किए, इतना बातचीत भी किए, जनरली हम किसी से नहीं करते हैं, बट हम तुमसे ये मेरा और तुमसे कन्वर्सेशन होना था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी था, बस एक चीज तुमको हमें अभी भी बोले कि मेरी माँ से बढ़कर मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो भाई इसके बाद अगर तुमको मानना होगा तो तुम मानना, नहीं मानना होगा तो कोई, इसके बाद तो हम किसी को रेक्टिफिकेशन भी नहीं देंगे, किसी को क्लैरिफिकेशन भी नहीं देंगे हम, ठीक है। और मेरे आसपास में बहुत सारे लाखों स्टूडेंट होंगे, बट किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई हमसे इस पर्सनल लेवल पे कोई शेयर करे या ये बोले, क्योंकि हम अपना ग्रेविटी मेंटेन करते हैं, और हम थोड़ा सा हैं इस मामले में जो हम रखते हैं, हम सबसे हंस बोल के बात कर लेंगे, बट ज़्यादा हम फैमिलियर नहीं होते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है सर। हाँ, आप अच्छे से रहिए, आप बस स्वस्थ रहिए, और हम बस इतना ही बोलेंगे कि भैया तुम हमारे लिए स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हो, कभी तुमको हमसे हेल्प की ज़रूरत हो, करंट अफेयर्स का कोई चीज़ चाहिए तुम हमसे बोल दो, मैसेज कर दो कि सर हमको ये टॉपिक चाहिए या हमको ये नोट चाहिए, हम तुमको दे देंगे। बट कहने का मतलब है कोई भी चीज़, ना पर्सनल चीज़ों पे हम कोई रिएक्शन देते हैं, ना हम दिए हैं, ना तुमसे मेरा कोई ग्रजेस है विकास, फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रहे हैं, तुम हमारे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट आगे भी रहोगे। इन फ्यूचर कभी भी तुमको हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है, कभी भी हो तो हमको मैसेज करो, नंबर है ही। बट हम पर्सनल चीज़ों पे कभी, देखो तुम हमसे पर्सनल चीज़ें पूछे तो तुमको हम अपना ओपिनियन रखें, बट तुम पे हम फोर्स नहीं करेंगे, ये तुम्हारा अपना सो कॉल्ड, ये अपनी सोच है, तुम अपने सोच के अकॉर्डिंग चलो, बट हम तुमको एक अच्छा गाइडेंस देंगे एज अ टीचर और एज अ बड़ा भाई, ठीक है, बस इतना ही हम बोलेंगे। हम और नीरज सर को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नीरज सर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हम सबसे ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड हम किए हैं अपने लाइफ में नीरज सर के साथ, तो नीरज सर हमको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हम दोनों के लिए तुम स्टूडेंट हो, हम दोनों तुमको पढ़ाए हैं, और रवि सर भी पढ़ाए हुए हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि तुम बस अपनी चीज़ों पर फोकस करो, और जो भी तुम करियर ऑप्ट किए हुए हो, करियर जो चुने हुए हो, उस करियर पर ध्यान लगाओ और उस पर आगे बढ़ो। ठीक है। अनएथिकल चीज़ों को अपने दिमाग से ना एकदम दूर कर दो। यू आर द बेस्ट, बस ये समझो कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, हमको करना है, हमको मेरे लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद हैं, बस हमको करना है। बाहर में जाए जनता, बाहर में जाए कोई भी। पहले नहीं बोलते थे, और आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं इतने अच्छे से कि हो सकता है रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए। नहीं, हमको इतना हम स्क्रिप्टेड नहीं बोलते हैं विकास, हमको ना तुमको हम अभी भी बोल रहे हैं, तुम मेरे बारे में अगर तुम अपने दिमाग में अगर बैठा के रखे हुए हो तो ये अब हम तुमको नहीं दूर करेंगे, और हम कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोलते हैं, और हमको ये नहीं बोलते हैं सर, कुछ भी नहीं बैठा के रखा हूँ, मैं बस जानना चाहता था कि ऐसा। अभी देखो विकास, अगर अभी तुम इतना कुछ होने के बाद अगर तुम ये बात बोले कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम इतना सोचते भी नहीं कि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। नहीं सर, आवाज, बट ये बात तो हम आ जाए, ये बात इस चीज से तो हमको हर्ट होगा ना भाई। अब एक बात तुम बोल सकते हो, तुम जाके आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहे हो कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ये इतना हम सोचे भी हैं, इतना हम तुमसे बात भी कर पाते हैं, हाँ या ना। 2 बार कॉल काट क्यों दिए सर दोबारा शुरुआत में? अरे भाई नहीं आ रहा था नेटवर्क, फिर विकास तुम अभी तो आ रहा था हमको, तो हो रहा था। फिर विकास अब देखो गलत बात, तुमको ना आ रहा था या हमको नहीं ना आ रहा था, तुम मेरे साइड में हो, नेटवर्क का इशू है। ठीक है, FIR तो करेंगे खैर, लेकिन अभी टाइम है, इसमें सिलेक्शन नहीं ये सब करेंगे। तुमको मेरे भी करना होगा तो तुम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे टॉर्चर करने वालों में लिस्ट में नंबर 1 पे आप ही का नाम है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें कोई हम इतना कुछ कन्वर्सेशन होने के बाद अगर तुमको करना है तो तुम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है करेंगे सर, लेकिन इसमें सिलेक्शन के बाद ही करूंगा ये मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं विकास, इट्स अप टू यू, तुमको इतना बात करने के बावजूद भी अगर हम तुमको बोले हैं तो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके।